Hello students, this is the second part of the video of the little girl. As we have read in the first part, the little girl was used to afraid of her father a lot, and one day as her grandmother suggested her, she decided to make for her father a gift to give him on his birthday. And she made a pincushion, and then there was the problem that what she had to fill in that pin cushion, she has nothing, and she was trying to find out some scrapes or some cuttings in her mother's room, and there she found a fine piece of papers, and on those papers there was the speech of his father which he had to deliver to the port authority. But she tore those papers into pieces and filled them in the pincushion. When his father come to know about that, he became very angry and he put her into the bed. And then what happened to the little girl? Crying too much to explain. लिटिल गर्ल जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी. सी ले इन द shadowed room watching the evening light make a set little pattern on the floor. वो जो है उस शैडो रूम में इवनिंग लाइट्स को देखते हुए लेटी हुई थी, और वो जो है उसे मतलब फ्लोर पे वो कुछ मतलब सेट पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही थी अपनी इमेजिनेशन में. देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड. और तभी फादर रूम में आते हैं अपने हाथ में एक रूलर लेके, एक स्केल लेके. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड. मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ इसके लिए. ओ नो नो, शी स्क्रीम हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स. बेड क्लॉथ्स जो चादर वगैरह होती है उसके नीचे वो छुपने की कोशिश करती है. ही पुल्ड देम असाइड. और उसके फादर जो हैं उन बेड क्लॉथ्स को एक साइड फेंक देते हैं. सीट अप, ही ऑर्डर्ड. उन्होंने ऑर्डर दिया बैठ जाओ. एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. और अपने हाथ आगे निकालो. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. तुम्हें ये सिखाना ही होगा कि तुम्हें उन चीज़ों को टच नहीं करना है जो तुम्हारी नहीं है. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. लेकिन ये तो आपके बर्थडे के लिए था. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाम्स. और उसकी छोटी छोटी लिटल पिंक पाम्स जो होती हैं, हथेलियाँ होती हैं, उसके ऊपर रूलर लगता है. मीन्स उसके फादर जो उसे स्केल से उसके हाथों पे मारते हैं. Hours later when grandmother had wrapped her in a shawl. और कुछ मतलब घंटों के बाद में उसकी ग्रैंडमदर उसको एक शॉल में लपेटती है और उसको रॉकिंग चेयर में हिलाती है. रॉकिंग चेयर कौन सी होती है? ये एक इस टाइप की चेयर होती है एज वी हैव सीन इन द ओल्ड मूवीज़ ऑल्सो. ये एक आराम कुर्सी होती है जिसके नीचे जो है इस टाइप से कुछ गोलाई में होता है, और वो जो चेयर है ऐसे मतलब आगे पीछे जब आप होते हो तो वो चेयर हिलती है. वट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, सी सॉब्ड. वो सुबकी. लोगों ने फादर्स को किस लिए बनाया है? हियर इज़ ए क्लीन हैंकी. यहाँ पे एक क्लीन हैंकी है, एक बिल्कुल साफ़ सुथरा रुमाल है. डार्लिंग ब्लो योर नोज. मेरी प्यारी बेटी, इस साफ़ सुथरे रुमाल से अपनी नाक को साफ़ कर लो. ब्लो योर नोज मीन्स हेयर है अपनी नाक साफ़ करना. Go to sleep, pet. You'll forget all about it in the morning. सो जाओ और तुम सब कुछ मॉर्निंग तक भूल जाओगी. आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. मैंने फादर के सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन आज वो इतना अपसेट थे कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं. टू अपसेट टू लिसन. टू अपसेट टू लिसन, इसका मीनिंग होता है इतना अपसेट कि उन्होंने सुना ही नहीं. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. लेकिन बच्ची कभी नहीं भूली. नेक्स्ट टाइम सी सॉ हिम क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स. नेक्स्ट टाइम जब वो उनको देखती है तो वो जल्दी से अपने दोनों हाथ अपनी बैक के पीछे कर लेती है, और उसकी चिक्स पे डर की वजह से लाली छा जाती है. द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर. और उनके नेक्स्ट डोर, उनके नेबर थे जो उनके साथ में ही रहते थे, मैकडोनल्ड्स. दे हैव 5 चिल्ड्रन. और उनके 5 बच्चे थे. लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग.
और वो उसको अक्सर मतलब फेंस में जो गैप था वहाँ से उनको वो देखती थी और वो जो है इवनिंग में टैग खेलते थे। टैग गेम होता है जो एक दूसरे को जब आप पकड़ते हो, दैट इज़ द गेम ऑफ टैग। द फादर विद अ बेबी, फादर एक बेबी के साथ, माओ जो उसके शोल्डर्स पे बैठता था। टू लिटल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, और दो छोटी लड़कियां उनकी कोट पॉकेट से लटकी हुई होती। रन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और फ्लावर बेड्स के चारों ओर चक्कर काटते। शेकिंग विद लाफ्टर, और वो हंसी से खुश होते। वंस शी सा द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, एक बार उसने देखा कि जो बॉयज थे उन्होंने उनके ऊपर वाटर पाइप जो था वो उनकी तरफ घुमा दिया। एंड ही ट्राई टू कैच दैम लाफिंग ऑल द टाइम, और वो उन्हें जो है पूरा टाइम हंसते हुए उनको पकड़ने की कोशिश करता है। मीन्स वो बॉयज़ हैं उन्हें पूरी तरह से मतलब वाटर पाइप जो होता है उससे पूरी तरह से भिगो देते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके फादर जो मिस्टर मैकडोनाल्ड हैं वो गुस्सा नहीं होते, वो केवल हंसते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। देन इट वॉज डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, और तब उस लिटिल गर्ल ने डिसाइड कर लिया कि अलग अलग तरह के फादर्स होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, एक दिन मदर जो है वो बीमार हो जाती है। शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, वो और ग्रैंड मदर हॉस्पिटल चले जाते हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक, लिटिल गर्ल जो है वो अकेली रह जाती है घर में, एलिस जो कुक होती है। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में तो ठीक था। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड सी ग्रू सडनली अफ्रेड, लेकिन जब एलिस जो है उसको बेड पे सुलाने के लिए ले जाती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर, नाइटमेयर होता है एक डरावना सपना, उसको नाइटमेयर बोलते हैं। और जो अच्छे ड्रीम्स होते हैं उन्हें ड्रीम्स ही बोलते हैं, बट डरावना जो सपना होता है उसे नाइटमेयर बोलते हैं। मैं क्या करूँगी अगर मुझे कोई डरावना सपना आएगा? शी आस्क्ड, उसने पूछा। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं और तब ग्रैनी मीन्स ग्रैंडमदर मुझे जो है वो अपने बेड में लेके जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं डार्क अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्प्री, विस्प्री मीन्स उसे अलग अलग तरह की आवाज़ें आती रहती हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस, एलिस ने कहा तुम मतलब सोने की कोशिश करो। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, वो उसकी सॉक्स को निकाल देती है। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और चिल्लाना मत और अपने बेचारे फादर को जगा मत देना। इस तरह से इंस्ट्रक्शंस देते हुए एलिस चली जाती। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बूचर विद ए नाइफ एंड ए rope who came nearer and nearer smiling that dreadful smile। और तो वही जो सेम नाइटमेयर था, सेम जो डरावना सपना था उससे आता है। जो कसाई होता है वो एक नाइफ और एक रोप के साथ में उसके पास और पास आने की कोशिश कर रहा था और वो साइड बाय साइड हंस भी रहा था, वही भयानक मुस्कान। वाइल शी कुड नॉट मूव, वो मतलब बिल्कुल भी हिल नहीं सकती थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, लेकिन केवल सीधी खड़ी हो सकती थी। क्राइंग आउट, और वो चिल्ला पड़ी। ग्रैंड माँ, दादी दादी। सी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, ए कैंडल इन हिज हैंड। और जैसे ही वो उठती है कांपते हुए, तब वो देखती है कि फादर जो है उसके बेड के पास में है, उनके हाथ में एक कैंडल है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, उन्होंने कहा क्या बात है? ओ अ बूचर अ नाइफ आई वॉन्ट ग्रैनी, एक बूचर है, एक कसाई है, उसके पास में एक चाकू है, मैं दादी के पास जाना चाहती हूँ। ही ब्लू आउट द कैंडल, उन्होंने कैंडल को बुझा दिया। बेंड डाउन एंड कट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, वो झुके और उन्होंने बच्ची को अपने हाथों में ले लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसको रास्ते में से जो कॉरिडोर था उसमें से ले जाते हुए बड़े से बेडरूम में लेके जाते हैं। ए न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, बेड के ऊपर एक न्यूज़पेपर था। ही पुट अवे द पेपर, वो पेपर को दूर रख देते हैं। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, टक्ड अप मीन्स कवर्ड कर देना, जो बेड पे लेटाने के बाद अच्छे से कवर कर देना। तो वो अच्छे से बच्ची को कवर करते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो उसके साथ में लेट जाते हैं। हाफ अस्लीप स्टिल,
स्टिल विद द बूचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड। अभी भी वो आधी नींद में थी और अभी भी उसे बूचर की स्माइल दिखाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो उसके पास है। शी क्रैप्ड क्लोज टू हिम, वो उनके पास खिसक जाती है। स्नगल्ड हर, और वो मतलब कंफर्टेबल पोजीशन में उनके बिल्कुल क्लोज चली जाती है और अपना हेड जो है उनके आर्म के नीचे ले आती है और उनकी शर्ट को टाइटली पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल। तब अंधेरे का कि को उसे कोई डर नहीं था, वो चुपचाप लेटी रही। Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. यहाँ तुम अपने फीट को मेरे लेग से रब करो और उन्हें गर्म करो। Tired out, he slept before the little girl. जैसा कि उसके फादर बहुत थके हुए थे और वो लिटिल गर्ल से पहले सो जाती हैं। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक फनी फीलिंग मतलब उसे बड़ी ही इस टाइम पे हंसी सी आने लगती है। पुअर फादर, नॉट सो बिग, बेचारे फादर इतने बड़े भी नहीं हैं। आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई भी उनकी देखभाल करने के लिए नहीं। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर से ज़्यादा हार्ड थे, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन उनकी हार्डनेस उसे अच्छी लगती है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड, और हर रोज़ वो इतने थक जाते हैं काम की वजह से, वो मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते। सी हैड टोन अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और उसने उनकी सारी ब्यूटीफुल राइटिंग जो उन्होंने लिखा हुआ था वो सब फाड़ दिया। शी स्टेड सडनली एंड साइड, वो अचानक जो है थोड़ा सा ऊपर उठती है और ज़ोर से सांस लेती है। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, आस्क्ड हर फादर, उसके फादर ने पूछा। अनदर ड्रीम, कोई दूसरा ड्रीम आया है? ओह सैड द लिटिल गर्ल, ओह माई हेड इज़ ऑन योर हार्ट, मेरा सिर जो है आपके हार्ट पे है। आई कैन हेयर इट गोइंग, मैं इसको धड़कते हुए सुन सकती हूँ। वट अ बिग हर्ट यू हैव गोट फादर डियर, कितना बड़ा दिल है आपके पास मेरे प्यारे फादर। एंड द राइटर इज़ कैथरीन मैन्सफील्ड, कैथरीन मैन्सफील्ड, दिस इज़ अ फीमेल राइटर। Okay, all about this chapter. Thank you.